सत्संग स्थल हुआ शमशान घाट में तब्दील। चीख पुकार और बिलखते परिवार। आखिर कौन है वो संत बाबा जिसके सत्संग में पेश आया बड़ा हादसा। हाथरस में जो कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सत्संग में भाग लेने के लिए लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए थे, लेकिन जैसे ही भगदड़ मची एक के बाद एक लाशें बिछती गई। आपको बता दें कि अभी तक मरने वालों का आंकड़ा 121 पहुंच गया है। हालांकि ये आंकड़ा और बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन इन सभी के बीच एक सवाल है जो खड़ा होता है कि आखिर वो बाबा कौन है जिसके सत्संग में ये बड़ा हादसा पेश आया और कौन इस हादसे का जिम्मेदार है। आपको बता दें कि हाथरस में जितनी भी मौतें हुई है उनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आखिर कब कब क्या हुआ। सत्संग के बाद जब बाबा का काफिला गुजरा तो भीड़ चरण रज पाने के लिए टूट पड़ी। कोई खेत किनारे दलदल में गिरा तो कोई बारिश से लबालब भरे गहरे गड्ढे में समा गया। जैसे ही भीड़ बाहर निकलने लगी एक ही रास्ते पर पार्किंग की ओर आगे बढ़ी। मौके पर संभालने के लिए खास इंतजाम नहीं किए गए थे। बाबा के वॉलंटियर्स ही सुरक्षा व्यवस्था में खड़े थे। भगदड़ में जो गिरा वो उठ नहीं पाया। बच्चों महिलाओं के हाथों से छूटकर गिर गए। एक के बाद एक लाशें बिछती गई। आपको बता दें कि सत्संग में करीब 12,000 सेवादारों की ड्यूटी लगाई गई थी। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि नारायण हरि उर्फ भोले बाबा का असली नाम सूरज पाल है। वो मूल रूप से कासगंज जिले के बहादुर नगर का रहने वाला है। बचपन से ही अपने पिता के साथ खेती बाड़ी करता था, लेकिन इसके बाद वो पुलिस विभाग में भर्ती हो गया। पुलिस विभाग में लगभग 18 सालों तक नौकरी करने के बाद उन्होंने CRS ले लिया। कहा जाता है कि सूरजपाल का शुरुआत से ही आध्यात्मिक की तरफ झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक में पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ने के बाद वह पूरी तरह से इस ओर मुड़ गए और तब से सत्संग करना शुरू किया। सूरजपाल के 3 भाइयों में से एक की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसके बाद उसने बहादुर नगर में अपने भाई के नाम पर एक ट्रस्ट शुरू किया और इसका आश्रम बहादुर नगर में ही है। वह मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के नाम से सत्संग का आयोजन करता है। वह खुद को हरि का शिष्य बताता है। इस वजह से अपना नाम सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि कर दिया। वह अपने प्रवचन में अक्सर कहता रहता है कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक है। नारायण हरि को सत्संग के समय हमेशा सफेद सूट और नीली टाई पहने देखा गया है। उनकी पत्नी अक्सर उनके साथ सत्संग के दौरान मंच पर बैठी नजर आती है। पत्नी को माता श्री कहा जाता है। नारायण हरि उर्फ भोले बाबा की कोई संतान नहीं है। बहादुर नगर में आश्रम खोलने के बाद गरीब और वंचित वर्ग के लोगों में बाबा की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती गई और आज के समय में नारायण हरि के लाखों अनुयायी हैं। वे सुरक्षा के लिए वॉलंटियर्स भी रखते हैं जो उनके सत्संग की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करते हैं। हालांकि बाबा मीडिया से दूरी बनाते हैं। आपको बता दें कि 2 साल पहले भी जब देश में कोरोना की लहर चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में मई 2022 में बाबा का सत्संग का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 50,000 से अधिक लोग इस सत्संग में शामिल हुए। हालांकि उस समय उमड़ी भीड़ के चलते शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। अब सवाल ये उठ रहा है, हालांकि इस हादसे का असल जिम्मेदार कौन है।